Okay, so welcome back, students. साथियों, I'm going to teach you the course of digital image processing और आज की क्लास में हम बात करेंगे थ्रेशोल्डिंग के हवाले से। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि what the thresholding is. Just quick overview. Thresholding is converting an image to its binary form, meaning that जब हमारे पास ग्रे स्केल इमेज होता है तो हम उसको दो कलर्स के अंदर जो कन्वर्जन होती है उसको हम जो है वो या तो ब्लैक कर रहे हैं या वाइट कर रहे हैं, उसको हम जो है वो थ्रेशोल्डिंग के थ्रू कर दें। थ्रेशोल्डिंग से पहले आपके पास इमेज जो होना चाहिए वो ग्रे स्केल होना चाहिए, ये बहुत लाजमी है। और फिर हम क्या करते हैं कि थ्रेशोल्ड की कोई वैल्यू सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर हमने जो है 1 to 7 सेट की हुई है और वैल्यूज़ 127 से जितनी भी कम वैल्यू हैं वो सारी जो है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए, यानी ब्लैक कलर हो। और इससे ज़्यादा यानी 127 के बाद ग्रे स्केल में जितनी भी वैल्यू होंगी वो 255 यानी वाइट कलर में जो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एक पार्ट इमेज का आपका ब्लैक बन जाएगा और एक पार्ट हमारा जो है वाइट बन जाएगा। ये हम जो है वो थ्रेशोल्डिंग इस तरह से जो वो करते हैं। एक और बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। Basically, this morph word meaning represent the shape, the features of the image, right? So हम क्या करते हैं, हम images की shape के अंदर changes लाते हैं processing के through. So morphological image processing, the collection non-linear operation related to the shape, ठीक, features inside the image. So देखते हैं हम कि morphological image processing क्या है। These operations are typically applied on binary images. ये बड़ी अहम बात है कि जो मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग हम करते हैं वो बाइनरी इमेजेस में होगी। जब मैं बाइनरी की बात करूं तो आप रिकॉल कीजिएगा प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि इमेज की बैकएंड पे जो एरे बन रहा होगा उसका जो मैट्रिक्स होगा उसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी, या तो ज़ीरो आइदर वन, राइट, इस तरह से। तो इन इमेजेस के ओरिजिनल इमेज जो होगा वो बाइनरी इमेज होगा जिस पे हम जो है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट ऑपरेशंस जो परफॉर्म करेंगे। एंड दैट कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल इमेज के अंदर ज़ीरो और वन जो है वो वैल्यूज़ होंगी। सो रिप्रेजेंटिंग द बैकग्राउंड एंड द foreground. So meaning that this zero, so image has the two color. For example, you have an image, so inside there is object. So the background that is represented with zero, and in the intensity the color of any image or object जो उस इमेज में पिक्चर में मौजूद होगा उसको हम जो है ये फोरग्राउंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है वो वन से रिप्रेजेंट होगा। कहने का मतलब कि एक बाइनरी इमेज होगा जिसमें बैकग्राउंड होगा और जो है कोई ऑब्जेक्ट होगा। सो बैकग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज ज़ीरो एंड वन। सो कॉमन ऑपरेशंस जो मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होते हैं उसमें इमेज डायलेशन है, इमेज इरोजन है, इमेज ओपनिंग है एंड इमेज क्लोजिंग है। ये बड़े अहम और कॉमन ऑपरेशन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होते हैं। जो इमेज डायलेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि इमेज की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने का मतलब है ऑफ द फॉरग्राउंड वाइट रीजन्स इन द बाइनरी इमेज। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई हमें इमेज जो है वो गिवन होगा, हम डायलेशन करेंगे तो हम मज़ीद उसके अंदर जो है वो वाइट पिक्सल वैल्यू ऐड करेंगे। तो जो इनिशियल इमेज है, ओरिजिनल इमेज जो है वो थिक हो जाता है और उसके बाउंड्री पिक्सल वैल्यू जो है वाइट रीजन उसके अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इन सिंपल डायलेशन प्रोसेस के अंदर ओरिजिनल इमेज के अंदर जैसे ये ज़ीरो है, ये जो है वो वन पिक्सल है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो ब्राइटनेस है और वाइट कलर है उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये देखें इमेज जो थिक बन जाता है और नंबर ऑफ़ वन की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। ये जो है वो हमारे पास इमेज डायलेशन है। और डेफिनेटली फिर इमेज ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे देखें थोड़ा सा लार्जर और बिगर हो गया। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ भी कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा।
तो किस तरह से जो है डायलेशन काम करता है। और डायलेशन इट एक्स पिक्सल टू द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पिक्सल ऐड करता है, मेकिंग लार्जर इमेज जो है वो बिग हो जाता है, फिलिंग इन स्मॉल होल्स और गैप्स, और बीच के अंदर इमेज में जितने स्मॉल होल और गैप्स होते हैं उनको फिल किया जाता है। सो इमेज इरोजन शिंक्स द इमेज, बिल्कुल ये रिवर्स है डायलेशन ऑपरेशन का। अगर यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए हमने जैसे इरोजन परफॉर्म की तो इमेज और पतला हो गया और श्रिंक हो गया, और उसके कहने का मतलब कि वाइट जो वैल्यूज़ हैं, जो ब्राइटर वैल्यूज़ 1 है, 1 की वैल्यू जो है वो कम हो गई, और जो 0 की वैल्यू है 0 पिक्सल की बैकग्राउंड में वो ज़्यादा बढ़ गई। तो ये कॉन्सेप्ट हम जो है वो देखेंगे। और ये क्या करता है कि इन बाइनरी इमेज रिमूव्स द पिक्सल फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेकिंग स्मॉलर, इमेज छोटा हो जाता है, और जो इमेज के अंदर सम पार्ट्स दे आर नॉट दैट मच स्मूथ, और प्रोट्रूजन्स और उभरे हुए जो ऑब्जेक्ट हैं या कोने हैं उनको मज़ीद जो है वो ये रिमूव कर देता है। इमेज जो ओपनिंग है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरोजन फॉलोड बाय द डायलेशन, मीन्स के हम इरोजन परफॉर्म करेंगे फिर डायलेशन, ये दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट जो है इसी इमेज डायलेशन, और इससे हम एक एग्जांपल लेके एग्जांपल लेंगे तो हमें बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पे इमेज डायलेशन के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक इमेज है ओरिजिनल, इसका बेसिकली हम ये जो इमेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपका जो ए इमेज है, ठीक, और इसके इसके और ये आपका पास जो है वो हमारे पास इमेज बी है, तो इसको जो है वो बी कंसीडर करें, और इसको एक, और ए हमारा ओरिजिनल इमेज है, ये हमारा पास बी जो है वो, इस बी इमेज को हम स्ट्रक्चर इमेज भी कहते हैं, मास्क भी कहते हैं, और विंडो भी कह रहे हैं, राइट। ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये जो हमारे पास है इसको हम स्ट्रक्चर इमेज भी कहते हैं, मास्क भी कहते हैं, और विंडो भी कहते हैं, ये हमारे पास। अब ओरिजिनल इमेज बाइनरी इमेज है जिसकी वैल्यू है 0 1 0, आपको पता है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल इमेज है उसका ओरिजिन देखते हैं। तो ये बेसिकली क्योंकि ये 2x2 का जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल इमेज है, तो इस पिक्सल को हम ओरिजिन कह रहे हैं। तो व्हाट वी डू बेसिकली, हम करते क्या है कि हम इस ओरिजिन इमेज को ओवरलैप कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल इमेज को जो है वो ओवरलैप करते हैं ओरिजिनल इमेज के ऊपर, यानी इसको ऊपर जाके रखते हैं, और यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे। ज़रा देखेंगे इसको, अगर हम इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर ओवरले कर रहे हैं तो हम चेक क्या करते हैं कि ये जो ओरिजिन पिक्सल वैल्यू है क्या ये मैच हो रही है। जहाँ भी ये ओरिजिन पिक्सल वैल्यू इस इमेज के साथ अगर मैच होगी तो हम एक्चुअल इमेज के वो जितना भी पार्ट होगा उसकी पिक्सल वैल्यूज़ स्ट्रक्चर इमेज की पिक्सल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, और अगर ये ओरिजिन पिक्सल वैल्यू ये 1 मैच नहीं होगा तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। ज़रा देखिएगा किस तरह से इस इमेज को इस स्ट्रक्चरल इमेज को अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो आप देखें इसकी वैल्यू है 1 1, तो यहाँ पे तो 0 है, मैच नहीं हुआ। तो ये देखें हम इसको जो है वो चेंज नहीं करेंगे, 0 1 अपनी जगह और ये 1 और 0 ये अपनी जगह। लेकिन अब हम इस जो स्ट्रक्चरल इमेज है इसको अब जो है वो इस डायरेक्शन में आगे मूव करवाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा मास्क है, ये जो स्ट्रक्चरल इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल इमेज के। अब यहाँ देखते हैं कि क्या जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसकी जो पिक्सल वैल्यू है वो हमारे ओरिजिनल इमेज की पिक्सल वैल्यू से मैच हो रही है। यस, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर ऐसा हो जाए तो हम ओरिजिनल इमेज की ये जो रेंज ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ हैं जो स्ट्रक्चरल इमेज की वैल्यूज़ हैं उससे रिप्लेस कर देंगे, यानी अब इसकी जगह जहाँ 1 0 0 0 ओरिजिनल में था अब आ जाएगा 1 1 0 0। ज़रा देखें जैसे हम ये करेंगे तो आप देखेंगे ये तो वही रहेंगे 0 1 0 0 1 0, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 1 1 0 एंड 0। देखें 1 1 0 0, क्योंकि जो ओरिजिन का पिक्सल वैल्यू है वो हमारे ओरिजिनल इमेज की वैल्यू से मैच कर गया था। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये इमेज आता है। अब हम क्या करेंगे, एक पोजीशन और इस स्ट्रक्चरल इमेज को मूव करवाएंगे। तो एक बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास 3x3 का ओरिजिनल इमेज है, तो हमें इसके ऊपर स्वैप करवाने के लिए एक पोजीशन ये जो है थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है ना, ज़रा देखें 1 0 तो इसके ऊपर आ गया, लेकिन ये 1 0 जो है 100, तो इसका मतलब एक इसकी कॉलम जो है वो बढ़ जाएगी।
ये बहुत ध्यान से रखना है। ये इसलिए ताकि ये ओरिजिन एलिमेंट जो है ये हम जो है वो इस मैट्रिक्स और ओरिजिनल इमेज के पास ज़रूर इसको जो है वो ओवरलैप करना चाहिए। तो इसको ओवरलैप किया, दोनों की वैल्यू जो है वो मैच हो गई 1 1। तो इसका मतलब इस पार्ट को अलॉन्ग विथ वन एडिशनल कॉलम अब आ जाएगा इमेज के अंदर। ज़रा देखिएगा 0 1 1 ये सेम वैल्यू है, 1 0 0 ये भी सेम है। यहाँ जब आपका आ जाएगा तो ये 1 0 था, ये 1 0 क्योंकि जो स्ट्रक्चरल है उसमें भी 1 0 है, और दूसरा इसका कॉलम है 1 0, वो यहाँ पे आ गया। और ये हमारे पास अब एक और कॉलम ऐड हो गया 1 0 0 0। तो अब देखते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो देखें ये हमने एक जो रो थी यहाँ पे ओवरलैप करके कंप्लीट कर लिया स्ट्रक्चरल इमेज, इसके ऊपर हमने पूरा जो है वो मूव करवाया। अब हम नीचे आ जाएंगे। जैसे यहाँ आते हैं तो देखें जो ओरिजिन एलिमेंट और एक्चुअल जो ओरिजिनल इमेज है उनकी जो वैल्यूज़ हैं, पिक्सल हैं, वो दोनों 1 1 है। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम। जैसे रिप्लेस किया तो 1 1 0 0, ज़रा देखें 1 1 0 0 से ये रिप्लेस हुआ। तो फिर हम नेक्स्ट पोजीशन पे गए। इस तरह से हम जो है वो करके यहाँ तक पहुँचे और फाइनल हमारे पास जो है वो एक इमेज आ गई। अब ये जो इमेज है दैट इज़ कॉल्ड द डायलेटेड इमेज। अब जो आपने एक अहम बात नोट करनी है कि इन इमेज डायलेशन वी हैव एक्सपेंडेड। आपने कहा था कि हम इमेज की साइज़ बढ़ा दें, पहले इस पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा देखें कि ओरिजिनल इमेज था 3 रोज और हमारे पास 3 कॉलम्स थे, लेकिन डायलेटेड इमेज के अंदर अगर आप जाएंगे तो देखें एक कॉलम जो है वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये 3 4 इसके जो कॉलम बन गए, तो इसका मतलब इमेज जो है एक्सपेंड हो गया। दैट इज़ गुड। डायलेशन प्रोसेस के अंदर हम जो है वो इमेज को एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड एक तो हो गई ये बात। दूसरी, नाउ इमेज इज मोर ब्राइट, ठीक है। इमेज ब्राइट, मोर ब्राइट किस तरह से हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले इस इमेज के अंदर 1 और 2 जो है वो 1 की वैल्यूज़ थी, यानी 255 फॉर एग्जांपल ब्राइटर। बाकी इमेज के अंदर डार्क वैल्यू 0 0 बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही हमने इसकी डायलेशन की तो आप देखेंगे अब 1 की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। सो इमेज इज़ मोर ब्राइटर नाउ, राइट। इमेज जो है वो ब्राइटर हो गया। नाउ वी हैव मोर वाइट पिक्सल्स। अब हमारे पास पिक्सल वाइट पिक्सल जो है वो बढ़ गए और इमेज हमारे पास डायलेटेड इमेज। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि किस तरह से डायलेशन ऑपरेशन जो है वो इमेज के अंदर पिक्सल वैल्यू ऐड करता है, पिक्सल को ब्राइटर करता है, पिक्सल की जो ओरिजिनल इमेज है उसकी साइज बढ़ाता है। सो इन दिस वे इट इज एडिंग द न्यू पिक्सल्स in the original image, and now we have expanded image, larger in size, more brighter because क्योंकि 1 1 की वैल्यूज जो है मोर एड हो गई। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है जो डायलेशन इन मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं original image this with this plus sign with circle means you are adding something and you are adding that as a structural image, मास्क और विंडो हम के इसके ऊपर जो ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से हम ओरिजिनल इमेजेस को चेंज कर रहे होते हैं मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, जिससे उसकी शेप, उसके फीचर जो है वो चेंज होके उसके अंदर न्यू पिक्सल्स आ जाते हैं और बाइनरी इमेज हमारे पास डिफरेंट आ जाती है। आई होप कि आपको मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर डायलेशन का ये एग्जांपल जो है वो क्लियर होगा। अगली क्लास में हम मज़ीद मॉर्फोलॉजिकल के अदर जो ऑपरेशंस हैं उस पर बात करेंगे। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।